everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of HRM, that is role of HR manager. देखो बेसिकली हमने जो HR मैनेजर के रोल हैं उन्हें 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, सेकेंड वन इज ऑपरेशनल रोल एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक रोल. अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी. देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर आपके आगे फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे अब पॉलिसी मेकर का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स का होगा, ठीक है, एडवाइजर, हाउसकीपर, ये सब कुछ आएगा. और अगर हम बात करें आपका ऑपरेशनल रोल में क्या क्या वो रोल प्ले करता है, रिक्रूटर का करेगा, ट्रेनर, डेवलपर, मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मीडिएटर का काम करता है. और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक रोल में तो उसमें बेसिकली 2 रोल आते हैं, लाइक फर्स्ट आपका चेंज एजेंट एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर. ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सभी रोल्स को. फर्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल. देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में क्या कहा जा रहा है, द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एचआरएम इंक्लूड्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. इसमें आपका आएगा कि आपने पॉलिसीज को बनाना है. देखो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आपका टॉप लेवल का काम होगा, आप कुछ ना कुछ पॉलिसीज फ्रेम आउट करेंगे, ठीक है, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे, मेंटेन करना है, लीगल कंप्लाइंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब आप करते हैं. ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देखो क्या क्या आता है. फर्स्ट रोल है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर, फर्स्ट वन इज पॉलिसी मेकर. अब आप खुद सोचो, जो भी आपके कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक क्या होता है, जहां पर आपके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. ठीक है ना, तो एचआरएम में भी यही चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में क्या होगा कि आपने टॉप लेवल के रोल प्ले करना है, लाइक आप पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हो, ठीक है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स होने का काम करना है, या फिर हम बोल सकते हैं एडवाइजर बनेंगे आप. तो ये सब आपके कुछ रोल्स होंगे जो आप बीइंग अ एचआर मैनेजर प्ले करेंगे. चलिए फर्स्ट है आपका पॉलिसी मेकर. देखो पॉलिसी मेकर में क्या कहा गया है, द एचआर मैनेजर हेल्प्स मैनेजमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज, वर्किंग कंडीशंस एटसेट्रा. देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एचआर मैनेजर है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. अब पॉलिसीज किससे रिलेटेड होंगी कि जो आपने टैलेंट मतलब जो आपने एचआर को एक्वायर करना है, ठीक है, वो कैसे करना है. ठीक है, आप पॉलिसीज तो बनाओगे ना कि क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या चीज हो या ना हो, और उन्हें अब ठीक है एक्वायर तो कर लिया, बट अब आपको उनको रिटेन भी करके चलना पड़ेगा. तो उनकी रिटेंशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज, या फिर हम बोल सकते हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कि उनकी वेजेस क्या होने वाली हैं, उनकी सैलरी क्या रखेंगे हम, वेलफेयर एक्टिविटीज क्या होंगी, या फिर उनको वर्किंग जो कंडीशंस है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो कैसा प्रोवाइड करना है. तो इन सब से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है वो हेल्प करता है आपका जो एचआर मैनेजर है मैनेजमेंट को. He also helps in interpreting personal policies in an appropriate manner. या जो भी आपके पर्सनल से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होंगी उसको इंटरप्रिटेट करने में भी उनकी हेल्प करता है. किसकी हेल्प करता है, मैनेजमेंट की. सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स. The administrative role of HR manager is related to processing and record keeping. जो HR मैनेजर का जो रोल है वो किससे रिलेटेड होता है कि प्रोसेस करना है और आपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रोसेसिंग. HR मैनेजर मेंटेन्स एम्प्लॉय जस्ट अ सेकेंड. सिंपल है कि एचआर मैनेजर ने मेंटेन करना होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी आपका एचआर डेटाबेस होगा, आंसर करनी होती है क्वेरीज रिलेटेड टू लीव्स, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज. देखो आपके जो एम्प्लॉयज होंगी, जो आपके एचआर हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, लाइक उनको लीव्स क्या देंगी, लीव के क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है या फिर नहीं. तो इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी एचआर मैनेजर इनको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उसको आंसर करेगा इन क्वेरीज को. These activities must be performed by efficiently and effectively to meet changing requirements of employees, customers and the government. एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में थर्ड मेन पार्ट आता है आपका एडवाइजर. क्या कहते हैं, द एचआर मैनेजर परफॉर्म हिज फंक्शंस बाय एडवाइजिंग, सजेस्टिंग, काउंसलिंग and helping the line managers in discharging their responsibilities related to grievance redressal, conflict resolution, employee selection and training.
तो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो एचआर मैनेजर होता है ना, वो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है रिलेटेड टू एडवाइस, सजेशंस, काउंसलिंग और हेल्प करता है लाइन मैनेजर्स को कि वो अपनी जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उनको प्रॉपर मैनर में डिस्चार्ज कर सके। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग टू व्हाट? रिलेटेड टू ग्रीवियंस रिड्रेसल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एम्प्लॉय सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फोर्थ वन इज हाउस कीपर। देखो हाउस कीपर के लिए क्या बोला गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एचआर मैनेजर इज मैनेजिंग द शो इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, प्री एम्प्लॉयमेंट, टेस्टिंग, रेफरेंस चेकिंग, एम्प्लॉय सर्वेज, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वेलनेस प्रोग्राम्स एटसेट्रा। क्या बोलते हैं कि एचआर मैनेजर ने पूरे शो को एक तरह से मैनेज करना होता है, हर चीज को उसने देखना है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, ठीक है, चाहे वो प्री एम्प्लॉयमेंट है कि मतलब आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट से पहले की जो भी आपकी एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगी, कोई टेस्ट है, कोई रेफरेंस चेक करना आपने, ठीक है, एम्प्लॉय से रिगार्डिंग अगर आपने कोई सर्विस करने हैं कंडक्ट, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने वाला है, या कोई उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज, वेलनेस प्रोग्राम्स आप क्या कंडक्ट करने वाले, तो इन सब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सब कुछ इसको मेंटेन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका काउंसलर। अब काउंसलर में क्या कहा गया है, द एचआर मैनेजर डिस्कसेस वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज रिलेटेड टू वर्क, करियर, द सुपरवाइजर्स, हेल्थ, फैमिली एटसेट्रा, and advising them on minimizing and overcoming these problems if any। देखो एचआर मैनेजर डिस्कस करेगा तरह तरह की प्रॉब्लम्स को, किससे रिलेटेड होंगी, वो आपकी एम्प्लॉयज की जो भी प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉय की, किसके रिगार्डिंग, चाहे वो वर्क के रिगार्डिंग है, करियर, सुपरवाइजर्स, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली, किसी भी रिलेटेड टू कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, वो ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, तो उनके रिलेटेड वो उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है और उन्हें एडवाइस करता है कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज किया जाता है, या फिर आप बिल्कुल भी उनसे मतलब ओवरकम कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका एज अ वेलफेयर ऑफिसर भी वो काम करेगा। वेलफेयर ऑफिसर में क्या आएगा, एचआर मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू बी द वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। एज अ वेलफेयर ऑफिसर ही प्रोवाइड्स एंड मेंटेन कैंटीन्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, कंज्यूमर स्टोर्स एटसेट्रा टू द एम्प्लॉयज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। देखो एचआर मैनेजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एचआर वेलफेयर ऑफिसर का काम करेगा, मतलब रोल प्ले करेगा एज अ वेलफेयर ऑफिसर। अब एज अ वेलफेयर ऑफिसर वो क्या करता है, वो मेंटेन करेगा और प्रोवाइड करेगा क्या चीज, कैंटीन्स होगी आपकी, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कन्वीनियंस फैसिलिटी, कंज्यूमर स्टोर्स एटसेट्रा। किसको देगा, टू द एम्प्लॉयज। किसके बिहाफ पे देगा, कंपनी के बिहाफ पे देगा, ठीक है। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आपका आता है इसमें लीगल कंसल्टेंट, ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में लास्ट रोल आएगा, दैट इज लीगल कंसल्टेंट। एचआर मैनेजर प्लेज अ रोल ऑफ ग्रीवियंस हैंडलिंग, सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, डूइंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस लेबर लॉज, कॉन्टैक्टिंग लॉयर्स रिगार्डिंग कोर्ट केसेस एटसेट्रा। तो बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट, एचआर मैनेजर क्या करता है, ग्रीवियंस को हैंडल करेगा, जो भी अगर डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं किसी इंप्लॉयज के बीच में या इंप्लॉय मैनेजमेंट के बीच में, किसी भी काइंड का अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगा, ठीक है, इंटरप्रिटेट करेगा और इंप्लीमेंट करता है वेरियस लेबर लॉज अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉन्टैक्ट करता है अलग अलग लॉयर्स को रिगार्डिंग द कोर्ट केसेस। अगर कोई भी कोर्ट केसेस हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके रिगार्डिंग भी वो कांटेक्ट करते हैं। क्लियर? चलिए एक बार फटाफट से ना रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट हमने देखो बेसिकली हमने जो एचआर मैनेजर के रोल हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हमने जो जो डिस्कस किया एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट आपका पॉलिसी मेकर, सेकेंड वन इज administrative experts, third one is advisor, fourth housekeeper, fifth counselor, and the sixth one is welfare officer, and the last one is that is 7th legal consultant. I hope आपको administrative role clear हो गया होगा। अब आता आपका मेन सेकेंड रोल जो कि है आपका ऑपरेशनल रूल्स। क्लियर? देखो ऑपरेशनल रूल्स में क्या कहते हैं, these roles are tactical in nature and includes recruiting, training and development of employees, coordinating HR activities with the actions of managers and supervisors throughout the organization, and resolving
differences between employees. देखो क्या कहते हैं, जो ऑपरेशनल रोल्स होते हैं वो कैसे हैं, टेक्टिकल इन नेचर होते हैं, जिसके अंदर आपका आएगा रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज, कोऑर्डिनेटिंग एचआर एक्टिविटीज, कि आपने अलग अलग एचआर एक्टिविटीज को कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है सो दैट जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उन्हें अकम्प्लिश कर सके, ठीक है। और जो भी आपके डिफरेंसेस होते हैं एम्प्लॉयज के विद द ऑर्गेनाइजेशंस या अदर एम्प्लॉयज के साथ, किसी के साथ भी, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, वो सारे के सारे जो एक्टिविटीज हैं, जो आपके वो रोल्स होते हैं, वो आते हैं आपके ऑपरेशनल रोल्स के अंडर, ठीक है। अब आगे जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को कुछ पार्ट्स में डिस्कस किया ना कि क्या क्या चीजें आती हैं, सिमिलर मैनर में हम ये देखेंगे कि ऑपरेशनल रोल्स में क्या क्या चीजें आएंगी। फर्स्ट वन इज रिक्रूटर। अब देखो रिक्रूटर कौन होता है, क्या कहते हैं, विनिंग द वार फॉर द टैलेंट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट जॉब फॉर एचआर मैनेजर इन रिसेंट टाइम्स इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन फॉर पीपल possessing requisite knowledge, skill and experience। देखो क्या कह रहे हैं कि मतलब अच्छा टैलेंट लेके आना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में बहुत ही ज्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट हो चुका है एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। देखो आजकल क्या है, हर कोई मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको एक रिक्विजिट नॉलेज और स्किल और एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करना ही डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि सपोज आपने कोई पर्टिकुलर नॉलेज या स्किल या एक्सपीरियंस आपने मतलब रिक्वायर्ड बता दिया कि क्या हम मतलब एक्सपेक्टेड क्या है, अब उतनी सैलरी पे आप किसी पर्सन को एक्वायर करो, लेट्स सपोज आपने सैलरी ए दी है, ठीक है, अब उससे ज्यादा सैलरी आपका इमीडिएट कॉम्पिटिटर तैयार है बैठा देने के लिए, तो जो रिक्रूट करने का प्रोसेस है ना आज के डेट में वही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। और एचआर मैनेजर को यूज करना होता है अपना एक्सपीरियंस टू गुड इफेक्ट व्हाइल लेइंग डाउन द लिक्रूटिव करियर पाथ्स टू न्यू रिक्रूट्स विदाउट इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल बर्डन टू द कंपनी। और जो एचआर मैनेजर होता है उसे अपने एक्सपीरियंस को यूज करना है, उसे अपने नॉलेज को यूज करना होता है सो दैट उसके पास अच्छे से अच्छा मतलब देखो नॉलेज को यूज करना है वाइल लेइंग द करियर पाथ्स सो दैट उनके जो न्यू रिक्रूटर्स हैं वो भी हायर हो जाए, टैलेंटेड लोग भी आ जाए और कंपनी के ऊपर ज्यादा मतलब फाइनेंशियल बर्डन भी ना हो, है ना। अगर आप फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा मतलब कंपनी को दे रहे हैं और आपने अच्छा टैलेंट को एक्वायर करा तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए भी तो फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा हो गया ना, तो बेनिफिट तो नहीं हुआ। तो एचआर मैनेजर को यूज करना होता है, ही हैव टू यूज देयर एक्सपीरियंस टू गुड इफेक्ट व्हाइल लेइंग डाउन lucrative career paths to new recruits without increasing the financial burden to the company. Clear? Second one is trainer, developer and motivator. Apart from the talent acquisition, टैलेंट रिटेंशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिर्फ टैलेंट को एक्वायर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको टैलेंट को इक्वली रिटेन भी करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक्वायर कर लिया और वो पर्सन आपकी कंपनी में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही नहीं हुआ ना, फिर तो एक तरह से आपके ऊपर वो कॉस्ट बढ़ गई कि आप कुछ टाइम बाद एक्वायरिंग करते जा रहे हो मतलब टैलेंट को, है ना, बट आप उसे रिटेन करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिटेन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उन्हें ट्रेनिंग की नीड है, क्या उन्हें मोटिवेट करने की नीड है, क्या उन्हें मतलब डेवलप करने की नीड है, तो उसकी जो भी नीड्स होंगी आप उनको भी फुलफिल करके चलेंगे। क्लियर? तो क्या कहते हैं, फॉर दिस पर्पज एचआर मैनेजर हैव टू फाइंड स्किल डेफिशिएंसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि स्किल डेफिशिएंसी क्या है। देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन रिटेन क्यों नहीं रहेगा, या तो आप उसे खुद निकालोगे या वो खुद छोड़ के चला जाएगा। अब छोड़ के क्यों जाएगा, या तो उसकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस है, वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं फुलफिल हो रही, और आप उसे क्यों निकालेंगे कि अगर आपको लगता है कि जो आप एक्सपेक्टेड काम चाहते हैं उससे, ठीक है, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो एचआर मैनेजर की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी डेफिशिएंसी है ना उसको वो फाइंड करे फ्रॉम टाइम टू टाइम और ऑफर करे मीनिंगफुल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ब्रिंग आउट द पोटेंशियल ऑफ पीपल थ्रू इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। तो लोगों को मतलब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी दे और लोगों के जो पोटेंशियल है उसको भी फाइंड आउट करे, चाहे वो आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हो चाहे वो आपका एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटर। देखो एचआर मैनेजर इज ऑफन डिप्यूटेड टू एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन वेरियस डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Next one is mediator. The HR manager acts as a mediator in case of conflict between two employees, group of employees, supervisors and subordinates, employees and management with the sole objective of maintaining industrial harmony.
देखो कई बार आपके एचआर मैनेजर को मीडिएटर का भी रोल प्ले करना पड़ता है। रीजन बीइंग, अब मीडिएटर किस चीज में मीडिएट करेगा वो, कि मतलब अगर कंफ्लिक्ट अराइज हो रही है किसी दो एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में, या फिर हम बोलते सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच में, या एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, इन शॉर्ट किसी भी दो पार्टीज के बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो रही है, कोई क्वेरल हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने का भी एक मतलब रोल प्ले करता है बीइंग अ मीडिएटर। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडस्ट्री में एक हार्मनी बनी रहे, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ठीक है ना, तो ये आपके रोल्स थे जो कि ऑपरेशनल रोल के अंदर आपका जो एचआर मैनेजर है वो प्ले करेगा। फर्स्ट था आपका रिक्रूटर, सेकेंड वन इज ट्रेनर, डेवलपर एंड मोटिवेटर, थर्ड कोऑर्डिनेटर एंड द फोर्थ वन इज मीडिएटर। क्लियर? तो अभी तक देखो हमने डिस्कस कर लिया है दो रोल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर हमने डिस्कस किया था पॉलिसी मेकर का काम करता है आपका एचआर मैनेजर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स का करेगा, एडवाइजर, हाउसकीपर, काउंसलर, वेलफेयर ऑफिसर, या फिर था लीगल कंसल्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऑपरेशनल रोल्स क्या होते हैं। उसके अंदर हमने 4 रोल प्ले करे हैं एचआर मैनेजर के, रिक्रूटर का, ट्रेनर, डेवलपर या फिर मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर एंड फोर्थ वन इज मीडिएटर। ठीक है, तो लास्ट जो आपका मेन रोल है दैट इज स्ट्रेटेजिक रोल। अब स्ट्रेटेजिक रोल में क्या बोलते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस इंक्रीजिंगली डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। क्या कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनके एचआर हैं, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो एचआर हैं उनकी नॉलेज कैसी है, उनकी स्किल कैसी है, उनके अंदर एबिलिटीज कैसी हैं। अगर तो ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, स्किलफुल पर्सन है और इनकी जो पोटेंशियल एबिलिटीज हैं वो बहुत हाई होंगी, तो ऑब्वियस है वो अपना जो भी उनके असाइंड वर्क होगा बहुत ही एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली कंपनी का जो गोल होगा वो अचीव हो जाएगा। बट अगर कोई हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जाके एम्प्लॉय स्किल नहीं है उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर कोई एबिलिटीज नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है काम कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं उनको ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, तो उनकी सक्सेस नहीं होगी, वो फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है एन ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस इंक्रीजिंगली डिपेंड्स ऑन द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर मैनेजर focuses attention on how to enable ordinary employees to turn out extraordinary performance, taking care of their ever-changing expectations। क्या कहते हैं कि एचआर मैनेजर का स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करते टाइम जो मेन अटेंशन होता है, मेन फोकस होता है ना, वो इस तरफ होता है कि जो हमारे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज में टर्न किया जाए। ठीक है ना, और टेक केयर करते हैं वो जो भी उनकी एवर चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस होती है उनको। अब आते हैं कि एज अ स्ट्रेटेजिक रोल उनको क्या क्या रोल प्ले करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज चेंज एजेंट। HR manager works as a change agent regarding HR areas. To be an effective consultant, he should be familiar with the need and changing environment of the business. He can provide necessary infrastructure and support for organizational development. He also helps in introducing and implementing major institutional changes in an organization. Next आता है strategic partner. अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर में क्या कहते हैं, द रोल ऑफ एचआर मैनेजर एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज टू डेवलप एंड डायरेक्ट एन एचआर एजेंडा दैट सपोर्ट्स एंड ड्राइव्स द ओवरएकिंग मतलब कॉम्प्रिहेंसिव गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, अ स्ट्रेटेजिक एचआर पार्टनर ब्रिज द गैप बिटवीन द वर्क ऑफ एचआर टीम एंड द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली बीइंग अ एचआर मैनेजर मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह वो रोल प्ले क्या करेगा, जो गैप होता है ना एचआर टीम के काम के अंदर और जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है, इन दोनों के बीच में जो भी गैप होता है उस चीज को फुलफिल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक रोल था जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज चेंज एजेंट एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।